नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नौनिहालों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के उद्देश्य को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों का मानसिक विकास भी हो, इस बिंदु को लेकर भी काम हो रहा है। शिक्षकों को नए नए बिंदुओं पर नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी उद्देश्य को लेकर मुरादाबाद के पाकबड़ा स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर 4 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रथम दिवस शिक्षक और शिक्षिकाओं को अलग अलग बिंदुओं पर जानकारी दी गई। उन्हें विभिन्न बिंदुओं पर बताया भी गया। मंगलवार को ट्रेनिंग के प्रथम दिवस ट्रेनर द्वारा बताया गया कि हम अपने विद्यालय में बच्चों को अंकों के माध्यम से किस तरह मोटिवेट करें और क्राफ्ट के द्वारा किस तरह से उनकी कला को आगे बढ़ाएं, काम करें। जोड़ घटाना गुणा भाग के द्वारा उनको कैसे मोटिवेट करें ताकि हमारे नौनिहाल खेल खेल के माध्यम से पढ़ाई कर सकें। संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा भाग जैसे बिंदुओं पर बच्चे आगे सीख सकें। बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तर्ज पर शिक्षा की गुणवत्ता को जानें और आगे बढ़ने के साथ साथ शिक्षा को उच्च स्तर तक ले जाने का काम करें। सरकार द्वारा स्कूलों को कायाकल्प करने के साथ स्कूलों को मॉडल भी बनाया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक विद्यालय में उन सभी व्यवस्थाओं को सरकार करने का काम कर रही है जो व्यवस्थाएं कॉन्वेंट स्कूलों में हैं। सभी व्यवस्थाएं आज प्राथमिक विद्यालयों में सरकार उपलब्ध करा रही है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिस प्रयास के द्वारा हमारे नौनिहाल पढ़ाई के स्तर को आगे पहुंचाने का काम करें, अपने भविष्य को बनाने के साथ साथ देश को अग्रिम पंक्ति पर ले जाने का काम करें। ट्रेनर द्वारा मंच के माध्यम से विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी गई, तो वहीं ट्रेनिंग ले रहे अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा बताया गया कि नई शिक्षा नीति के तहत सरकार सभी टीचर्स को विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी उपलब्ध करा रही है और हम ट्रेनिंग लेने के बाद अपने विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों को अच्छे से शिक्षा देने का काम कर सकेंगे। मेरा नाम तृप्ति गौतम है। मैं कंपोजिट विद्यालय मंगूपुरा में असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। मैडम, आज जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है ये किस रूपरेखा में आयोजित हो रहा है? सर, ये FLN की ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पर और इसमें हम नए नए तरीके से नए नए गतिविधियों की तरह से बच्चों को पढ़ाना सिखा रहे हैं। जो स्कूल में आपके बच्चे हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या करने जा रही हैं आगे के लिए? हम ऐसी गतिविधियों से बच्चों को पढ़ाएं जिससे कि बच्चे स्कूल की तरफ और आकर्षित हो और वो बहुत खेल खेल के माध्यम से ही बच्चे पढ़ना सीखें और उनको बहुत रोचक तरीके से स्कूल में आने के लिए उनका मन भी करे। क्या अपील रहेगी बच्चों से? बच्चों से अपील रहेगी, बच्चों के स्पेशली उनके माँ बाप से अपील रहेगी कि वो लोग बच्चों को डेली स्कूल भेजें जिससे कि उनका पढ़ाई का बिल्कुल नुकसान ना हो और वो एक आज कक्षा 1-2-3 की रेमेडियल की जो शिक्षण कार्य हमें करना है कक्षा प्रथम द्वितीय तृतीय पीरियड में, उसके बारे में आज हमें बताया जा रहा है। हमने चार्ट बनाए, रेमेडियल टीचिंग के बारे में बताया, गतिविधि करी, हमने कुछ एक्स्ट्रा जो है डांस गतिविधि भी करी जिससे हमारा मनोरंजन हुआ और साथ ही हमने जो है बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उनका आकलन करेंगे और कैसे उनका रेमेडियल शिक्षण करेंगे, ये सीखा हमने। इस सीखने से हमें बहुत लाभ हुआ जिससे हम अपने विद्यालय में जाकर प्रयोग करेंगे। सर, बच्चों के लिए क्या अपील रहेगी? जो बच्चे हैं उनके लिए क्या अपील रहेगी आपके द्वारा? बच्चों के लिए हमारी अपील रहेगी बच्चे रोज़ विद्यालय आएँ और हम जो नई नई टेक्निक अपनाएंगे उनसे सीखें और निपुण बनें। इससे हमारे शासन का जो शासन की मंशा है कि हमारा प्रदेश जल्दी से जल्दी निपुण हो जाए, वो पूरी हो सके। सर, जो खेल कूद की उम्र में जो बच्चे की पढ़ाई का मामला होता है वो खेल कूद में निकाल देते हैं, सर उनके पेरेंट्स से क्या अपील रहेगी आपके द्वारा? उनके पेरेंट्स से हमारी अपील रहेगी कि हमारे बच्चों को स्कूल भेजें। हमारे स्कूल में भी खेलने के बहुत अच्छे उपाय हैं और हमारे यहाँ ब्लॉक के, जिले के, मंडल के सब तरफ के लगातार खेल होते हैं। अगर बच्चे की खेल में प्रतिभा है तो हम उसे उस तरफ भी भेजते हैं और साथ ही साथ बच्चा हमारी जो नई गतिविधियाँ हैं वो खेल खेल पर आधारित ही हैं। खेल खेल पर आधारित हम बच्चों को सिखाते हैं। बच्चा खेलता भी और सीखता भी है जिससे उसका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होता है।